हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि हो चुका है। आज हम इस सेशन में 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। और एक बताओ दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस हमारे इस चैनल के माध्यम से कराया जाता रहता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF भी दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप PDF इसका कहाँ से डाउनलोड करेंगे सेशन के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूची कितनी है। तो भारतीय संविधान जिस समय तैयार हुआ था, उस समय जो बनकर जो तैयार हुआ था, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 470 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 12 अनुसूची आपका करेक्ट आंसर होता। चलिए इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची जो है, इसको लेकर प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के दौरान जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो था, इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें जो है दल बदल संबंधित प्रावधानों किया गया है। 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, और 12वां संविधान संशोधन जो था 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत के महान्यायवादी को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 73 जो है, अनुच्छेद 73 के द्वारा जो है यह नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 76, अनुच्छेद 76 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें जो हैं वो के वेंकटेश्वरमन है, तो इसे भी जरूर ध्यान में रखेगा। 1 अक्टूबर 2022 को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट फैक्ट देख लें, तो अनुच्छेद 1953 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये पिछला जो ने शिफ्ट हुआ था, मतलब कि नेक्स्ट डे में जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आगे भी जिनको आने वाला है ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गोची उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो गोची उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल समिति का एक ऐसा गांव है जहां हर बेटी के घर के जन्म लेने पर जो है गोची उत्सव मनाया जाता है। तो गोची उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होता है। हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहारों को देख लेते हैं। तो हदला त्यौहार, साजो त्यौहार, हर्ष त्यौहार, डुगरी महोत्सव, मांडी शिवरात्रि मेला, नल बारी मेला, फुलीच त्यौहार, कुल्लू दशहरा, जेट फेस्टिवल, जागरा त्यौहार, जिदजेद त्यौहार, ग्रेवाल त्यौहार। ये सभी प्रमुख त्यौहार जो हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखा जाएगा। जैसा कि आपको बार बार करें दोस्तों, त्यौहार से डिफिनेट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो त्यौहार डिफिनेट देखा जाएगा। त्यौहार पे मैंने ऑलरेडी एक सेशन करा दिया हूँ, तो उस सेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। त्यौहार डिफिनेट देखा जाएगा सभी राज्यों का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। त्यौहार और दूसरा नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन दोनों को डिफिनेट देख के जाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जो है छत्तीसगढ़ का लोकगीत लोक नृत्य नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का मतलब कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ये दिया पूछा गया था। यानी कि इनमें से जो है 3 जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य दे दिया गया था, और चौथा जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य को देख लेते हैं। लोकगीतों जो है पांडवनी, भारथरी, चंदौनी, ढोला रामू, ददिया, बांस गीत, ये प्रमुख जो हैं वही लोक नृत्यों में से
लोकनृत्यों में जो है सुआ, रौतनाचा, कर्मा, ककरास, गौर नृत्य, सेला नृत्य ये प्रमुख सभी हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा आपको कौन 3 ऑप्शन में दिया गया होगा और एक जो चौथा होता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। भगोरिया जो है मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो कि भील जनजातियों के संबंध से संबंधित रखते हैं। तो ये जो लोक नृत्य है भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फुटबॉल में गोल पोस्ट जो होता है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है 2.8 फुट, या तो मीटर में दिया होगा तो 2.44 मीटर होता है। तो आप देख लीजिएगा कौन आपका ऑप्शन में दिया गया था, और 8 गज चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? इसे जो है मावठ के नाम से जाना जाता है। तो मावठ आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस कारण से स्थगित हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1879 से 91 तक चला था। केंद्रीय राजनीतिक उथल पुथल और देश के वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों और वित्तीय असंतुलन के कारण भारत की राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता के दौरान जो है इसे स्थगित कर दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता आपका करेक्ट आंसर होता। सरकार ने जो है 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दी थी। 2 वर्षों के लिए 90 से 91 और 91 से 92 के लिए वार्षिक योजना बनाया गया था। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन मतलब कि प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें उस समय जो थे पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय वित्त मंत्री ये मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा। 8वीं योजना जो था 1 अप्रैल 1992 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 1997 तक समाप्त हो गया था। इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान रखेगा। हमारे द्वारा जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट करा जाए उससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें भी जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा और पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1992 में व्यक्तिगत रूप से भारत के तरफ से ओलंपिक पदक जीते थे, यानी कि कौन जो थे भारत की तरफ से ओलंपिक पदक जीते थे 1992 के में? तो केडी जादव जो थे स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते थे। तो केडी जादव आपका करेक्ट आंसर होता। उन्होंने जो है रेसलिंग में 1992 में हेलसिंग फिनलैंड में आयोजित किया गया था, इसमें जो है कांस्य पदक जीते थे। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, पदक भी पूछ लिया जाए तो कांस्य पदक जीता था, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई थी? तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना है गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था और पश्चिम में जो है सोन नदी से घिरा हुआ था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर होता है। लखनऊ जो है मुगल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह गोमती नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था। तो यह भी फैक्ट ध्यान में रखेगा। और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है, जो कि कैलाश कौशल राज्य की राजधानी थी। तो यह भी सब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह की संख्या 17 जो है हाइड्रोजन समूह कहलाता है। तो यह भी जरूर ध्यान में रखेगा कि कौन से समूह को 17वें समूह को जो है हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो पहले कभी ना हुआ हो एक वक्त पूछा गया था। तो इसका एक वक्त जो होता है अभूतपूर्व होता है। तो अभूतपूर्व आपका एक करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाथी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो हाथी का जो पर्यायवाची शब्द होता है मंतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर, ये सभी जो हैं हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अमृत का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। इससे पीछे जो एग्जाम लिया गया था
मतलब कि 24 जनवरी को, उसमें जो है इसका विपरीत यानी कि इसका उल्टा शब्द पूछा गया था। इसमें जो है इसका पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया है। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, सोम, पीयूष और अमी, ये जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नाबार्ड किसके अधीन कार्यरत करता है? तो नाबार्ड जो है भारत सरकार के भूतपूर्व स्वामित्व है। तो ये जो है भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। तो आपका ये करेक्ट आंसर होता है। नाबार्ड जो है एक विकासिक बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंक का स्थान रखता है। यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि को जो है कृषि से संबंधित रखता है नाबार्ड। इसका जो मुख्यालय है वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है अथवा जो स्थित है, जबकि इसकी जो है स्थापना 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के तहत किया गया था। तो इसका स्थापना भी जरूर ध्यान में रखेगा 1982 ईस्वी। ये आपका करेक्ट आंसर होता। तो इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर ध्यान में रखेगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमें बस इतना ही क्वेश्चन मिले दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि कोई भी सुझाव यदि क्वेरी हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस सेशन में बने रहने के धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।